हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे मार्जिनली गैप अप ओपन हुआ और इनिशियली एक सेलिंग स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन कल के लास्ट आवर में आप देखेंगे एक अच्छा बाइंग भी आया था। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर यहाँ से ये सेलिंग स्विंग डिफाई होता है और बाइंग आता है यहाँ पे, तो 52,000 का लेवल अगर ब्रेक करने जाएगा मार्केट, देन वहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। और यहाँ पे 9:30 के कैंडल पे देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग स्विंग जो डिफाई हो रहा था, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था। यहाँ पे 600 क्वांटिटी में ही मैंने एंट्री लिया था, लेकिन यहाँ पे जैसे मोमेंटम सस्टेन नहीं हो रहा था, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये अगर मोमेंटम फास्ट रहता है जनरली, और यहाँ पे अगर ये बाइंग अगर आना रहता तो यहाँ पे काफ़ी शार्पली यहाँ पे बाई आया रहता, क्योंकि ये जो सेलिंग स्विंग डिफाई हो रहा था, एक अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम भी देखने को मिल रहा था यहाँ कॉल साइड। तो यहाँ पे ये रुक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज ये सब मोमेंटम फास्ट होते हैं और यहाँ से मार्केट को निकल जाना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मार्केट हॉल्ट किया और नहीं जा रहा था, यहाँ पे मैंने फिर आधा क्वांटिटी निकाल दिया था और रिमेनिंग भी यहाँ पे लॉस में ही मैंने बुक कर लिया था। तो ये होता है कई बार कि आप एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन भी क्रिएट होता है मार्केट में, लेकिन कई बार वो सेलिंग स्विंग के चलते यहाँ पे डिफाई हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे जो 52,000 के कॉल सेलर्स थे, उसके बाद से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनाए और यहाँ पे जैसे ये नीचे आज का लेवल ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे फिर मैंने पुट साइड एक एंट्री लिया था। यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। और आप देखेंगे यहाँ पे जो पहले तो मैं छोटे क्वांटिटी में ही एंट्री लिया था, फिर यहाँ पे जैसे ही देखा कि मोमेंटम सस्टेन हो रहा है और ये लेवल ब्रेक हो रहा है, देन यहाँ पे मैंने मेजर क्वांटिटी ऐड किया था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ही सेकंड में मैं एक क्वांटिटी निकाल दिया था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके दो रीजन्स थे। पहले बात कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रीजन में थोड़ा सा रिस्क मैं मिनिमाइज़ करके चलूँगा, और हो सकता है अगर मेजर क्वांटिटी में भी ट्रेड लेता तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है कि रिस्क अगर मिनिमाइज़ करने का मतलब यही होता है कि अगर आपको शॉर्टली अगर कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, देन वहाँ पे आप ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं और वहाँ से आप एग्जिट ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 600 क्वांटिटी में जो मैंने एंट्री लिया था, कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट 30-35 पॉइंट मिल गया था। तो यहाँ एडिशनली यहाँ पे और मैं वेट नहीं किया यहाँ पे, और वो क्वांटिटी मैंने क्विकली बुक कर लिया था। तो ये होता है कई बार आप शॉर्ट प्रॉफिट बुक करते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो सपोर्ट्स हैं वो नीचे बने हुए हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर हॉल्ट करे या फिर रिवर्सल्स दिखाए, तो वहाँ पे फिर आपके जो प्रॉफिट हुए हैं वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए यहाँ पे एक जैसे ही इनिशियली थ्रस्ट मिला यहाँ पे मैंने वो क्वांटिटी निकाल लिया था। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे फिर से रिवर्सल्स हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने बाकी की क्वांटिटी भी निकाल लिया था। तो ये दो आज के मेजर ट्रेड्स रहे। उसके बाद से आप देखेंगे मार्केट पूरे दिन इसी जोन में बना रहा, और ये चीज़ मैंने आपको कल भी बोला था कि 51,700 और 52,000 के लेवल के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क और नहीं लूँगा। एक दो बार अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेक होने का अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था, और यहाँ पे जैसे ही लो कटा था एक ट्रेड लिया था। उसके अलावा आप देखेंगे कोई ज़्यादा मेजर ट्रेड मेरा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरे टाइम यहाँ पे इसी जोन में बना रहा है। कई बार ऐसा मार्केट में लगा कि ये लेवल हो सकता है ब्रेक हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिंग स्विंग्स डिफाई हो रहे थे। एक साइडवेज रेंज तो बना हुआ था, लेकिन एक स्विंगी नेचर भी बना हुआ था। तो इसके चलते कई बार एक्सपेक्टेशन लग रहा था ऐसा कि मार्केट में हो सकता है ब्रेकआउट देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी मार्केट देखेंगे कि 51,900 के आसपास यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है 52,000 का लेवल। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कॉल सेलर्स अभी भी एक्यूमुलेटेड हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कॉल सेलर्स जितने भी हैं यहाँ पे 51,800, 900 और 52,000, ये अभी भी एक्यूमुलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो। अदरवाइज अगर गैप डाउन होता है या फिर से मार्केट में इनिशियली सेलिंग स्विंग आता है, देन हो सकता है हमें फिर से एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में कहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो और किस लेवल्स पे आप कितना रिस्क ले रहे हो। जैसे ये चीज़ मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि 51,700 और 52,000 के बीच में मार्केट जब तक रहेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क कम लूँगा। और ये चीज़ मैंने आपको भी एडवाइस किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कई बार ऐसा अटेम्प्ट तो दिखाया होगा मार्केट, लेकिन यहाँ पे वो अटेम्प्ट फेल हुए होंगे और वहाँ पे फिर से रिवर्सल्स या फिर वापस मार्केट इसी जोन में आके ट्रेवल कर रहा था। तो कई बार ऐसा होता है। और सपोर्ट में जो लोग भी एंट्री लेते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला हो, एक दो अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ था या फिर सपोर्ट यहाँ सस्टेन हुआ था। तो इस लेवल्स पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो हो सकता है फिर एक अच्छा मोमेंटम मिला हो। लेकिन ये सब थोड़ा स्लो मोमेंटम रहता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ मार्केट जाने में अच्छा खासा टाइम लगाया और प्रीमियम में भी थोड़ा इंक्रीमेंट धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि साइडवेज जोन में चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट मोमेंटम मिलने का उम्मीद कम रहता है। फास्ट मोमेंटम हमें कहाँ मिलता है? ऐसे जोन पे। अगर 52,000 का लेवल यहाँ ब्रेक होता सुबह मॉर्निंग आवर में, तो जो कल कॉल सेलर्स एक्यूमुलेट थे उनको अपना एसएल बुक करना पड़ता और शार्पली हमें 100-200 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिलता। तो ये सब चीज़ें शार्प मोमेंटम में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो लोग भी कल होल्ड करके गए थे, कल के क्लोजिंग के आसपास अपना एसएल रखे होंगे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला पुट साइड। तो ये होता है कहाँ एसएल कट रहा है, ये चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। और आज के दिन देखेंगे अभी मार्केट यहाँ 51,700 पे 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करने वाला है। और जो लोग भी अगर यहाँ ऊपर के साइड पोजीशन बनाए होंगे,
तो यहाँ पे वो ट्रेल करके चल रहे होंगे और ये लेवल ब्रेक होता है देन हमें हो सकता है 200 शार्पली एक मोमेंटम देखने को मिले। अदरवाइज अगर 52,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस भी रहना होगा, हो सकता है एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पे 40-50 पॉइंट ऊपर जाए और फिर से यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। एक जब तक स्ट्रॉन्ग सामने से मोमेंटम आपको ना दिखे तब तक आप ये नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि 52,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है और यहाँ से जो कॉल सेलर्स एक्यूमुलेटेड थे वो यहाँ से हट गए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एंटिसिपेटेड एंट्री था लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, एंटिसिपेटेड एंट्रीज नहीं लेंगे, क्योंकि कल एक आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री लेने का मेन रीज़न क्या था, एक सेलिंग स्विंग का डिफाई होना और कल के लास्ट आवर में एक बाइंग आना, इसके वजह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। अदरवाइज जैसे आज साइडवेज जोन में चला गया है, कल अगर यहाँ मार्केट ओपन हो के अगर सेम सिचुएशन बनता है तो हो सकता है मैं वेट करके एंट्री लूँ और 52,000 के लेवल से निकलने के बाद एंट्री लूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आज मार्केट यहाँ पे लास्ट में कोई इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड रेंज ही है यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर से वापस से इसी रेंज में आ जाए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको समझनी है जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कहाँ मोमेंटम क्रिएट होगा, कहाँ एसएल कटेगा सेलर्स का, इस चीज़ पे हमारा फोकस रहना चाहिए। और जब तक हम ये चीज़ फोकस नहीं करेंगे कि एसएल कहाँ कट रहा है, देन हम वहाँ पे हमें क्विक प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। हमें मोमेंटम ट्रेड्स भी कैच करना जरूरी है प्राइस एक्शन ट्रेड्स के साथ, और मोमेंटम हमें क्या होगा कि क्विकली मिलता है और जो टारगेट्स हमें हो सकता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड में हमें 10 मिनट 15 मिनट बैठने पे मिले, मोमेंटम ट्रेड्स में हो सकता है वो विद इन 1 मिनट या फिर 2 मिनट्स मिले। तो वो चीज़ धीरे धीरे अचीव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन का प्रोसेस है, मैं भी वैसे ही सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आपको सीखना इनिशियली इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और उसको जज करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ एंट्री होना चाहिए और कहाँ एग्जिट होना चाहिए। तो इसी चीज़ पे अभी फोकस करते रहिए, अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते रहिए और देखते रहिए मार्केट कैसे चल रहा है, कहाँ सेलर्स एक्यूमुलेटेड हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।